AB न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। अब तक की खबरों के साथ मैं रहबर गियावी। साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर के आबाई घर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम वाक़या स्मृति भवन में उनका यौम पैदाइश सरकारी तकरीब के तौर पर मनाया गया। हालांकि पहली बार उनके घर पर रियासत के वज़ीर आला और ना ही कोई वज़ीर पहुंच सके। अब तक जो भी वज़ीर आला रहे हैं वो यौम पैदाइश पर कर्पूरी ग्राम आते रहे हैं। इस मौके पर रियासती हुकूमत के नुमाइंदा के तौर पर साबिक रियासती वज़ीर महेश्वर हज़ारी कर्पूरी ठाकुर के फर्जंद और राज्यसभा के मेंबर रामनाथ ठाकुर, साबिक वज़ीर मंगनी लाल मंडल, अश्वमेघ देवी, DM शशांक शुभंकर, SP विकास बर्मन समेत कई लीडरान और अफसरान ने इस सरकारी तकरीब के मौके पर कर्पूरी ठाकुर की संवैधानिक अधिकार जो दिलाने के अंतिम पायदान का काम किया, जो ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थी। मैं समझता हूँ जो नए पीढ़ी के लोग हैं यदि उनकी जीवनी का अध्ययन करेगा तो मैं समझता हूँ बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे और हम लोग भी उन्हीं के व्यक्तित्व और उनके पुजारी एक तरह से हैं और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके चरणों में आज फूलमाला अर्पित करने बिहार सरकार की ओर से हम लोग आए थे। संघर्ष पुरुष थे, स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी थे, समाजवादी नेता थे और कर्म पुरुष थे। जिस ऊंचाई पर वो पहुंचे और जनता ने उनको प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके चलते वो जननायक बने और जो उनका विचार था और कर्म था दोनों में एक रूपता थी। बिरले ऐसे आदमी पैदा होते हैं जो जिस पारिवारिक परिवेश से वो आए थे उसमें जनता का इतना प्यार पाना, जननायक होना और जो उन्होंने गांधी से, डॉक्टर लोहिया से, JP से वैचारिक ज्ञान सीखा था उसको अपने कर्म के द्वारा इन्होंने धरती पर उतारा। समस्तीपुर से हमारे नुमाइंदा रमेश शंकर जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, ये बताएं कि आज पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कर्पूरी जी के यौम पैदाइश के मौके पर कोई वज़ीर और ना तो कोई वज़ीर आला जो है ना वज़ीर आला वहाँ शामिल हो पाए। आखिर उसकी वजह क्या है? उस पर कोविड-19 का असर है या कुछ नाराज़गी उनमें पाई जा रही है? देखिए, इसी बात को लेकर अच्छी खासी कह सकते हैं कि आज समस्तीपुर जिले में और कह सकते हैं बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है कि जब चुनावी माहौल हुआ करता था तो अभी हम अगर 25 सालों का आंकड़ा लें तो जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं बिहार के, वो निश्चित रूप से कर्पूरी जी के पैतृक आवास जो इनका स्मृति भवन घोषित है, राजकीय समारोह का दर्जा घोषित है और यहाँ होता है, मुख्यमंत्री आते रहे हैं और बड़े बड़े नेता, मंत्री, काबीना मंत्री आते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा है जो चुनाव के बाद जो स्थिति है कि एक साधारण एक मंत्री तक नहीं आया बिहार सरकार का। इसको लेकर के दबी जुबान से कहें तो सत्ताधारी दल के लोग में भी काफी नाराजगी है, लेकिन RJD ने इसकी कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल के लोग बिल्कुल कर्पूरी जी के नाम का फायदा जरूर उठाते हैं, उनके नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन इतना भी मुनासिब नहीं हुआ कि उनके जो आज जयंती समारोह में पटना से चल के शिरकत करने आते। यहाँ यूँ कहे कि अगर ब्रजेश कुमार चौधरी जो मंत्री है समस्तीपुर के, वो भी आ सकते थे, लेकिन ये वो भी नहीं आए और जो यहाँ के पूर्व विधायक कर सकते हैं मंत्री, पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी इन्हें इसका रस्म अदायगी किया है आकर के। तो इस बात की खासी चर्चा है और काफी नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है। जी रमेश जी, ये बताएं कि कर्पूरी जी के बेटा जो हैं वो जदयू के MLA हैं वहाँ से, उन्होंने इस सिलसिले में क्या बताया है? क्या उनमें भी नाराजगी पाई जा रही है? देखिए, वो राज्यसभा सांसद हैं, कर्पूरी जी के पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मायूसी हम कह सकते हैं कि JDU के जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता थे, उनमें भी देखी गई दबी जुबान से। ऑफ कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं उदासीनता कह सकते हैं
खुद मुख्यमंत्री जी की उदासीनता कह सकते हैं, भाजपा नेताओं की उदासीनता कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा नेता, कोई मंत्री तक नहीं आया। इस बात को लेकर के यहाँ पे काफी मायूसी देखी जा रही है, लोगों में निराशा देखी जा रही है। वहीं आरजेडी ने खुलकर इसकी निंदा की है, ऑन कैमरा निंदा की है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कर्पूरी जी के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं लोग, लेकिन उनके घर पे, उनके पैतृक आवास पे आना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, फिर मिलते हैं। हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समाजी इंसाफ, दबे कुचले लोगों के फ़रोग़ और यकसा पॉलिसी और ख़यालात के हामी बिहार के साबिक़ वज़ीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके यौम पैदाइश पर मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न से सरफराज किए जाने का मैं मुतालबा करता हूँ। इस तरह का मुतालबा राजद ने भी पहले किया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो उधर हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सामाजिक इंसाफ, दबे कुचले लोगों के फ़रोग़ और यकसा पॉलिसी और ख़यालात के हामी बिहार के साबिक़ वज़ीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके यौम पैदाइश पर मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न से सरफराज किए जाने का भी मैं मुतालबा करता हूं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। आज पटना में कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के बाद जब सहाफ़ियों ने नीतीश कुमार से लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी नेक ख्वाहिशात है कि लालू जी जल्द सेहतमंद हो जाएं। नीतीश कुमार ने लगे हाथों तेजस्वी यादव पर इशारे में निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो हम फ़ोन करके भी उनका हालचाल लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता था वो क्या क्या बोलने लगा। नीतीश कुमार का इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। उनका इशारा नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बाद से हम खबरों के ज़रिए ही लालू प्रसाद की खैरियत लेते रहते हैं। इसके लिए सारी तैयारी चल रही है और समय पर बजट होगा उसके बारे में तो तिथि घोषित हो चुकी है। सब तरह का जो विधानसभा विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके बारे में तो निर्णय कैबिनेट का हो चुका है और इसके बारे में तो सब लोगों को मालूम ही है। सब चीज़ समय पर होगा, सारी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि एक सप्लीमेंट्री बजट भी आता है इस साल वाला, वो भी आ जाएगा। और जो आप कह रहे हैं हम लोगों ने इसमें पूरी कोशिश की है और हमारा कोशिश चल रहा है कि जो भी काम चल रहा है वो काम तो हम लोग जो बचा हुआ काम उस काम को तो पूरा करेंगे और जो नया हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 उसके संदर्भ में भी क्या योजनाएं होंगी, लगभग योजनाओं की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और हम लोग नए इस जो आपका बजट है इसमें उसका भी कुछ प्रावधान होगा और काम भी हम लोग समझ लीजिए कि 2021
21 से शुरू कर देंगे हम लोग पूरे तौर पर। सब जगह जो कुछ भी संभव होगा और सबके लिए योजनाएं तक बन रही हैं। हर जगह का पूरा सर्वेक्षण करके कहाँ क्या होगा और एक चीज़ के लिए काम हम लोगों ने करवाना प्रारंभ किया। और पहले का जो काम चल रहा है, पहले का जो 7 निश्चय का जो काम जो कुछ बचा हुआ, जैसे हर घर पानी पहुंचाने वाला नल का जल, तो कुछ जगह जो बचा वो पूरा होगा, एक काम पूरा हो जाएगा। और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का, वही काम होगा जो पहले से आप जानते ही हैं कि जिस पर काम प्रारंभ किया गया वो सब भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई है, उन सब योजनाओं पर भी अमल चल रहा है। उन सब चीज़ों को आम बजट से बिहार को क्या उम्मीद है? 1 तारीख को डेवलपमेंट सोचने की बात है। क्या उम्मीद आपने लगा रखा है कि बिहार को कुछ मिलेगा इस बार? आम बजट जो देखिए, बजट के बारे में कोई स्पेसिफिक बात तो पहले नहीं बताया जाता है। ये अधिकार तो विधान मंडल का है, वहीं पर ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही बजट का प्रावधान रहेगा। चाहते जल्दी स्वस्थ हो। आप तो जानते हैं पहले जब अलग भी थे वो भी हम लोग खबर लेते थे। जब हम खबर ले रहे थे, उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया, याद है ना 17-18 में। तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबारी से मिल जाएगा। तो अब तो अखबारी से और न्यूज रिपोर्ट। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कोर्ट के मुंशी कत्ल मामले में कातिल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कत्ल सुपारी देकर किया गया था और कत्ल की साजिश 1 महीना कबल ही रची गई थी। इस मामले में गांव के ही एक शख्स के जरिए कत्ल करने की साजिश रची गई थी। 1.5 लाख रुपए में मनीष से कत्ल का सुपारी तय हुआ था, जिसमें से 80,000 रुपये मनीष को दे दिया गया। उसके बाद मनीष ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली हैं। साथ ही कत्ल में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात कर रही है और ये भी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है कि कहीं और किसी के कत्ल में शामिल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। और जानीपुर की सीमा पर 20 तारीख को एक हत्या रिपोर्ट हुई थी, जिसके बारे में जिनकी हत्या की गई थी उनकी पत्नी ने बताया था कि 4 लोग और अज्ञात 2 लोगों ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी है। और मरने के पहले, गोली लगने के बाद उन्होंने कुछ बताया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे पहले उस स्थान का डंप डाटा निकाला गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कुछ हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुए थे, उसकी पहचान की गई। तो एक ऐसे व्यक्ति की पहचान हुई जो अपराधी जो 3 जगहों पे था। उसके बाद उसके द्वारा व्यवहारित मोबाइल का हम लोगों ने विश्लेषण किया तो एक आश्चर्यजनक बात आई कि उस मोबाइल का प्रयोग घटनास्थल पर भी किया गया, घटनास्थल से पहले भी किया गया जहां से वो स्टार्ट किए थे, और घटनास्थल के बाद भी एक जगह किया गया। तो इसके बाद हम लोगों ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेके पूछताछ की तो उसने थोड़ी सख्ती करने पर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बोला कि पालेश्वर पाठक के ही गांव के किसी मुन्ना कुमार ने 1.5 लाख रुपए में उनकी हत्या की सुपारी दी थी। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा जिन लोगों को हायर किया गया था 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा व्यवहारित घटनास्थल पर व्यवहारित पिस्टल जिससे फायर किया गया था, पिस्टल और एमुनिशन उसके रिकवर किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया और इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए वैज्ञानिक प्रविधि से पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4+1, और घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी रिकवर किया गया है। और